उत्तम है, और तुम्हारे प्रश्न से केवल तुम्हारा ही कल्याण नहीं होगा, जगत का कल्याण होगा। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं निका आत्मयुक्तं मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। और यहाँ से द्वितीय स्कंध की कथा प्रारंभ होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय और द्वितीय स्कंध को हमारे यहाँ विद्वानों ने साधन स्कंध बताया है। द्वितीय स्कंध का नाम है साधन स्कंध, माने भगवान को पाने के लिए इसमें साधन बताया गया है। और 2 प्रकार के मुक्ति का वर्णन यहाँ द्वितीय स्कंध में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को बताया है। 2 प्रकार की मुक्ति का वर्णन है। जैसे 10वें मंजिल पे चढ़ना होता है तो 2 प्रकार का रास्ता होता है। एक तो सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ करके हम लोग 10वें मंजिल पर पहुंचते हैं, और एक आपने देखा होगा लिफ्ट व्यवस्था होती है, बटन दबाओ और सीधे वो 10वें मंजिल पे पहुंचा देता है। तो ऐसे भागवत में 2 प्रकार की मुक्ति का वर्णन है। एक तो हम क्रम से उन्नति करते हुए वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था को पार करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शास्त्र कहता है जब भगवान किसी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो उसको शूद्र कुल में जन्म देते हैं और मनुष्य बना करके शूद्र कुल में उसको जन्म देते हैं। और जब कोई अपने शूद्र धर्म का पालन करता है तो अगली बार उसको फिर वैश्य कुल में जन्म देते हैं। और जब वो अपने वैश्य धर्म का पालन करता है तो फिर भगवान उसको क्षत्रिय कुल में जन्म देते हैं। और क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला क्षत्रिय जब अपने धर्म का पालन करता है तब भगवान उसको ब्राह्मण कुल में जन्म देते हैं। ये ब्राह्मण कुल में ऐसे सबका जन्म नहीं होता है। जिसके पूर्व जन्म का बहुत ज्यादा तप होता है उसका जन्म ब्राह्मण कुल में होता है। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में ये ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करता है। यदि ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करता है तो फिर उसको संसार में आना नहीं पड़ता है, फिर उसका मोक्ष हो जाता है। अब ब्राह्मण 4 वर्णों में श्रेष्ठ माने गए हैं, और ब्राह्मण अपने कर्म का पालन करता है तब उसको श्रेष्ठ माना गया है। अपने धर्म कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये तो हुआ क्रम मुक्ति, माने सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ करके भगवान तक पहुंचा। और एक होता है सद्यो मुक्ति, माने वो किसी कुल खानदान में जन्म लिया है, सब कुछ छोड़ करके, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो किसी भी कुल में जन्म पाया है। और ये वो लोक धर्म का त्याग करके सीधे भगवान की भक्ति में लग जाता है, संन्यास्त हो जाता है, और केवल जीवन भर भगवान का भक्ति करता है, तो फिर उसका उद्धार हो जाता है, सद्यो मुक्ति हो जाती है। तो सद्यो मुक्ति का वर्णन किया है। इसी बात को गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन, संसार के लोग धर्म का त्याग करके तुम मेरे भक्त बन जाओ, अब तुम मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हारे सारे पाप को नष्ट करके मैं तुमको अपना लूंगा। बोले भक्त और भगवान की। और सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने से पहले सुखदेव जी ने विचार किया कि ये राजा था, राज वैभव को छोड़ करके आया है, हो सकता है इसके अंदर अभी संसार में कुछ शेष कामना हो पाने की, सांसारिक व्यवस्था को पाने की कामना हो। तो सुखदेव भगवान ने निवृत्त मार्ग का उपदेश बाद में दिया, पहले प्रवृत्त मार्ग का उपदेश दिया।
सुखदेव जी ने एक एक देवताओं का नाम गिनाया है। बोले अगर तेज चाहते हो तो देव गुरु बृहस्पति की उपासना करो। यदि तेज चाहते हो तो देव गुरु बृहस्पति की उपासना करो। और यदि ये चाहते हो कि हमारे घर में कभी अन्न की कमी ना हो तो देव माता अदिति की उपासना करो। और अगर ये चाहते हो कि हमारे घर में बच्चे जो जन्म ले वो बलशाली हो तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो हनुमान जी की उपासना करें। ये हनुमान जी से बढ़ करके किसी का बल नहीं हो सकता है। ये आवाज़ थोड़ा वहाँ से साफ बनी। तो हनुमान जी से बढ़ करके किसी का